प्रिय देशवासियों, राजनीतिक दलों के विचारों को आप समझिए। बेंगलोर में हनुमान चालीसा की रिकॉर्डिंग और आवाज़ पर मुसलमानों ने दुकानदार को मारा। कल बदायूं में 2 मुसलमानों ने सामने वाले पड़ोसी के पास पानी मांगकर उनके 2 बच्चों का मर्डर कर दिया। लेकिन कहा क्या जाता है, सारी भाजपा की ऑपोजिट पार्टी ये बात करती है कि धर्म के नाम पे झगड़ा किया जा रहा है। अब किसने मुसलमान को कहा था इन 2 बच्चों को मार डालने का? हनुमान चालीसा अगर कोई सुनता है और तुम अजान पढ़ते हो तो हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं, तुमने आके मारा क्यों? ये भारतवर्ष है जहां पर आने वाले दिनों में तो हिंदू राष्ट्र ही घोषित होना चाहिए। किसी भी हालत में जिस तरह की घटना घटती है, इसके लिए अगर वो भाजपा को जिम्मेदार देते हैं या एनडीए को जिम्मेदार देते हैं तो समझ लीजिए कि वो सब देश के गद्दार हैं। अब सब ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि सांप्रदायिकता बीजेपी क्या कर रही है? क्या 2 बच्चों का मर्डर करने का काम बीजेपी ने किया? ये मुसलमानों ने किया, कट्टर मुसलमानों में। सभी मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन जो गलत है वे पूरे मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। और ये कट्टर 5% मुसलमान की वजह से पूरे हिंदुस्तान में पूरे विश्व में, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में मुसलमानों को लात मार के अपने देश से बाहर निकालने का कार्यक्रम सभी देश बना रहे हैं। इसके कारण उनके गलत विचार है। बदायूं में बच्चों को मारना, बेंगलोर के अंदर किसी दुकान में हनुमान चालीसा पढ़ाने पर उनको मारना, उनसे लड़ाई करना और ये बात करना कि सांप्रदायिकता बीजेपी करती है, ये सबसे बड़ी बदमाशी है। जितने भी घटनाएं पास्ट में घटी हैं इलेक्शन के पहले, ये सब ऑपोजिशन पार्टी के कहने पर किया जाता है और परिस्थिति विकट बनाई जाती है। आज भी जो कुछ हुआ इसमें भाजपा का क्या दोष? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये कार्य कट्टर मुसलमान करते हैं कि वो आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ने नहीं देंगे। वो दुश्मनी में किसी के 2 बच्चों को मार देंगे और मारने के बाद एक आदमी किसी का मर्डर कर देता है, वो जेल के अंदर जिंदा कैसे रह सकता है? इस देश का न्याय तंत्र सड़ा हुआ है कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर सजाए मौत देनी चाहिए, तब ये कार्य नहीं होगा। यहां तक वो बच्चों को मारता है, फिर कोर्ट में केस चलता है और केस जिंदगी भर चलता है। इस तरह देश को चलाया नहीं जाता। इस तरह के सड़े हुए न्याय तंत्र से इस देश की परिस्थिति बिगड़नी है और इस सब चीज के लिए इस देश का न्याय तंत्र ही जिम्मेदार है। 6 नोटिस आ जाए ईडी की और एक चीफ मिनिस्टर जवाब ना दे तो फिर पब्लिक क्यों जवाब देगी गवर्नमेंट की नोटिस को? मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर आर्टिकल 14 की जरूरत क्या है इस देश में? संविधान की बात करते हैं, मुझे कहते हुए शर्म आती है, लेकिन कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बदतमीज जज, मैंने उनको इंटीमेट किया कि रेस्पोंडेंट 7 बार आता नहीं है, फिर भी उसको जज तारीख देता है, लेकिन किसी कोर्ट ने नहीं किया। बोलते आप हायर कोर्ट में जाइए। यानी ये न्याय की व्यवस्था ऐसी है कि आप सिटी सिविल से लेकर सुप्रीम कोर्ट में 20 साल बर्बाद कर दीजिए। ऐसी न्याय व्यवस्था का कोई मतलब नहीं। न्याय व्यवस्था में जब तक भारी परिवर्तन नहीं होगा, इस देश में इस तरह के केस होते रहेंगे, क्योंकि गलत करने वाले को किसी प्रकार का डर नहीं है और जज को सजा नहीं। जज अपनी संपत्ति दिखाने के लिए तैयार नहीं। मैंने शांति भूषण जी को दिल्ली में सुना, जिसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा जज नहीं जो करोड़ों से कम की प्रॉपर्टी हो, और करोड़ों रुपया उसके पास आते किधर से हैं, यह प्रश्न शांति भूषण जी ने किया था। अब जिस देश के अंदर न्याय तंत्र ही अन्याय करता हो, खुद अपने आदेश का पालन नहीं करता हो और इस तरह के किस्से बने तो कहने लगते हैं कि भाजपा ने सांप्रदायिकता बढ़ाई। इस मुसलमान आदमी जिसने 2 बच्चों को मारा, उसको किसने कहा था? क्या मुसलमान को अपने इज्जत की परवाह नहीं है? जितने भी कट्टर मुसलमान हैं उनके साथ तो 24 घंटे में सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। मृत्यु की सजा मृत्यु ही होनी चाहिए। आज अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और कर्नाटक की सरकार चुप बैठी है, कुछ नहीं करती है, तो कर्नाटक की सरकार याद रखे, कर्नाटक में हिंदू भाइयों की हालत कल और खराब हो जाएगी।
इस तरह की घटना घटती हो और कर्नाटक के हिंदू अगर चुप बैठे हैं तो कर्नाटक के हिंदू जिम्मेदार हैं। मैं तो कहता हूं ये भारतवर्ष है, ये हिंदू राष्ट्र है। देश में 57, पूरे विश्व में 57 मुस्लिम कंट्री हैं, हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। यह हिंदू राष्ट्र में ही मुसलमान की बस्ती 5% से 18% हो गई। यही पाकिस्तान और बांग्लादेश जहां पर 25% मुसलमान थे वो 2% पे आ गए। और उसके बाद भी हिंदुस्तान में रहने से लोगों को डर लगने वाली बातें बड़े बड़े हीरो हीरोइन करते हैं। ये सब बेशर्म है। अब हिंदुओं को जागना होगा और ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अगर इस तरह की घटना घटती है और सरकार कुछ नहीं कर सकती, न्यायतंत्र कुछ नहीं कर सकता, तो इस देश की जनता को बाहर आना होगा। कि आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, वो दिन में कानून के विरुद्ध आजान माइक में पढ़ते हैं। समझ क्या रखा ये सब चीज। इस देश की सरकार को आगे आना होगा और सरकार को आगे लाने के लिए सभी हिंदू भाइयों को एक ही प्रण लेना होगा कि अगर हिंदू के साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है तो बाहर निकलो और अन्याय करने वाले का फैसला न्यायतंत्र के लिए इंतजार मत करें। जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए इस देश का न्यायतंत्र जिम्मेदार है कि गलत करने वाले को बेल दे देते हैं। चीफ मिनिस्टर के लिए अलग कानून, शीतलवाड़ के लिए अलग कानून, पैसे वालों के लिए अलग कानून, पॉलिटिशियन के लिए अलग कानून। और एक एक आदमी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की नोटिस का इज्जत नहीं करता है और जिस देश के अंदर हजारों कंटेम्प्ट पिटीशन, जहां पर न्यायतंत्र का अपमान हुआ आदेश का, उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के जजों को शर्म नहीं आती है और कुछ करते नहीं है और 5 करोड़ लोगों को परेशान करके रखते हैं, तो ऐसे न्यायतंत्र को ताला मारना बहुत आवश्यक है। ये सारी घटनाओं के लिए हमारा देश का न्यायतंत्र जिम्मेदार है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, हिंदू भाइयों, जो भी घटना घटी इसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं, इसके लिए वे सभी पार्टी जिम्मेदार हैं जो ये नहीं कहते हैं कि जिसने बच्चों को मार डाला उसको सजा दी जाए। ये नहीं कहते हैं कि जो मुसलमान आके दुकान में हनुमान चालीसा के लड़ने के लिए आया उसे सजा दी जाए। न उसे अरेस्ट किया जाता है, न उसे कुछ किया जाता है। इस तरह से देश को चलाया नहीं जा सकता। आप तय कर लीजिए कि अगर हनुमान चालीसा चलाने से अगर कोई आपको रोकता है तो ऐसे आदमी को वहीं पे ठोक देना चाहिए। अगर बदायूं में 2 लोगों को, बच्चे को मार डाला है तो उस आदमी जिसने मारा है उसे तो 24 घंटे के अंदर सजाए मौत मिलनी चाहिए। आप किसी का खून कर दो और आपको अगर फ्री मिल जाता है, बेल मिल जाता है, और अगर हमारे देश में सजा देती है तो 1-1 महीना, 3-3 महीना, 10-10 महीना जेल में मर्डर करने वाला अगर इंसान जिंदा रहता है तो ये न्याय नहीं है। अभी जो कुछ भी घटना हुई ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये जानबूझकर इस तरह की परिस्थिति खड़ी की गई है। मुसलमानों को भाजपा ने नहीं कहा था कि जाके तुम मारना, बच्चों को मार डालना, हनुमान चालीसा के सामने बोलना, इस सब बातों से हिंदू को समझना है कि आने वाले दिन में उनको किस पार्टी को बिठाना है। उसी पार्टी को वोट दें जो इस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित कर सके, जो हिंदुओं की रक्षा कर सके। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो हिंदू लोग ये बात करते हैं कि सांप्रदायिकता है, इलेक्शन के पहले हमेशा इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो घटना घटाने वाले थे कौन? यही कट्टर मुसलमान हैं। मैं सभी मुसलमानों को दोषी नहीं देता और सबसे पहले तो मैं किसी को मुसलमान समझता ही नहीं हूं। कारण यह है कि हमारे देश में सभी उनके पूर्वज, जिस तरह एक बार एक नेता ने कहा कि 4 दादा के बाद 5वां दादा का नाम निकालो वो हिंदू ही मिलेगा। और इतना ही नहीं, आज 70 साल की बहनें जो दादी माँ बन चुकी हैं मुसलमान में, वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार से हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया गया है। और मुसलमान बनाकर इन लड़कियों को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाई गई है। और हर एक देश पर अपना राज करने के लिए औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन और मर्दों को मजाक करने के लिए 1 नहीं 4-4 शादी का प्रावधान कर दिया है।
अब इस परिस्थिति में भी अगर देश के हिंदू समझते नहीं हैं तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में बहुत ही गंभीर परिस्थिति हिंदुओं के लिए हो जाएगी। सभी हिंदू जागें, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, इसके सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और अगर कोई नेता आपके पास आता है तो बताइए कौन सा विकल्प है। आज की तारीख में सभी से कहता हूं कि जो टेलीविजन में बार बार सांप्रदायिकता की बात करते हैं ना, जितनी भी पार्टियां करती हैं, वो सब झूठ बोल रही हैं। वो सब खुद ये ऐसा काम हुआ, इसके लिए मुसलमान, कट्टर मुसलमान जिम्मेदार है, सभी मुसलमान खराब नहीं। और 70 साल की बहनें अपने दिल में जागें, अपने दिल में झांके। पहले वो हिंदू थी तब उनकी हालत क्या थी, और आज जब मुसलमान बन गए तो उनकी हालत क्या है। क्या उन्हें एक इंसान समझा गया है? नारी हो या पुरुष हो, दोनों इंसान ही हैं, दोनों को इच्छाएं होती हैं, दोनों को स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन मुसलमानों के यहाँ ये सब नहीं है। वहाँ पर तो 72 हूरों की बात करते हैं मर्दों के लिए, और औरतों के लिए हलाल, औरतों के लिए 3 तलाक, औरतों के लिए बच्चा पैदा करने की मशीन। आने वाले दिनों में याद रखिएगा कि जितने भी मुसलमान लड़कियां, हिंदू लड़कियां मुसलमान बनी हैं, जिस दिन विद्रोह होगा ना, उस दिन आधे मुसलमान की बस्ती ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और मुसलमान का कितना है? हिंदू तो लाखों वर्ष सनातन धर्म पुराना है। विश्व में धर्म की बात करें तो सनातन धर्म ही है, बाकी सब तो संप्रदाय हैं। कुछ लोग जुट गए और उन्होंने अपने आप को मुसलमान बोल दिया, किसी ने क्रिश्चियन बोल दिया। इनका इतिहास कितना है हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं आपसे कहता हूं कि क्रिश्चियनों से पूछिए। मेरे बहुत सारे दोस्त क्रिश्चियन हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव की बेटियों ने क्रिश्चियन से शादी की है। लेकिन जिस तरह की कट्टरता ये मुसलमान लोग करते हैं, ऐसा मैंने क्रिश्चियनों को करते हुए नहीं देखा। ठीक है, वो अपने गॉड को बड़ा करने की बात करते हैं जो सही नहीं है, लेकिन कम से कम जो कट्टरता मुसलमानों में देखी गई कन्वर्जन के बाद, वो हमने क्रिश्चियनों में नहीं देखी। और क्रिश्चियन स्वयं जानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू हैं। हिंदुस्तान में एक भी कन्वर्टेड क्रिश्चियन ये बता दे कि वो ओरिजिनल क्रिश्चियन था, कोई ओरिजिनल क्रिश्चियन नहीं है। सारे हिंदू ही हैं, उनका डीएनए हिंदू ही है। तो याद रखिए दोस्तों, हिंदुओं को जगाने के लिए ये वीडियो हमने भेजा है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, यही सनातन धर्म की रक्षा है, यही राष्ट्र की रक्षा है। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक लोग भाजपा को वोट दें और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग दें। जय हिंद।